चलो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, देखिए, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ चला रहे हैं उस सीरीज़ में हम 250 वोकैब को कंप्लीट करेंगे। ये वोकेबलरी कैसी रहने वाली है? ये वोकेबलरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन बच्चों का अपकमिंग एग्ज़ाम आर्मी क्लर्क है और जिन बच्चों का अपकमिंग एग्ज़ाम नेवी एसएसआर है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब। आप बिलीव कीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन इसी वाली सीरीज में से देखने को मिला। अभी तक हम कितने कंप्लीट कर चुके हैं? हम एक सेट के अंदर 20 वोकैब कंप्लीट करते हैं, तो अभी तक हम 6 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो 620 इजिकल्स टू 120 वोकैब को हम कंप्लीट कर चुके हैं वन वर्ड। और आज जो हम करने वाले हैं वो सेट नंबर 7 रहने वाला है। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 सेट। तो देखिए, काउंटिंग के हिसाब से 121 है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, नेवी 2016 में। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और आर्कियोलॉजी। तो देख लीजिए, कुछ एग्जाम की हेल्प, कुछ डायग्राम की हेल्प से, कुछ विजुअल्स की हेल्प से आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या बात कही जा रही है। देखिए, आर्कियोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जो पुरानी चीज़ों को खोद कर पता करता है, उनके बारे में, पुरानी सभ्यता के। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होता है। सोशियोलॉजिस्ट जो समाज के बारे में पढ़ाएगा, समाज के रूल को पढ़ाएगा, समाज शास्त्र को पढ़ाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी होता है जो मानव शास्त्र को पढ़ाता है। तो मानव विकास का अध्ययन या मानव शास्त्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका आंसर यही लगेगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 122, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग एंड सिविलाइजेशन, एयरफोर्स 2024। आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी। देखते हैं, इसमें बोला गया एंशियंट सिविलाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप आसानी से कर सकते हैं आंसर। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, पुरातत्व अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इसमें इतिहास को किताबों के अंदर लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। इसमें खोद कर, आर्कियोलॉजी में खुदाई करके पता करते, इसमें केवल लिखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानवता के विकास के बारे में समझा जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ। जैसे पहले हम लोग सब जो थे होमोसेपियंस, फिर उसके बाद में फिर हम लोग अलग अलग जातियों जनजातियों में विघटित होते गए, फिर इंसान बनते गए। और देखिए यहाँ पे जियोलॉजी, जियोलॉजी में क्या होता है? जमीन के अंदर दफन जो भी चीजें होती हैं, भू विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, आर्मी क्लर्क 2001। देखिए, हमें शब्दों की उत्पत्ति के विज्ञान को पता करना है, वो क्या होता है? क्या वो एटमोलॉजिस्ट होता है, फिलोलॉजिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट होता है, या जियोलॉजी? मैं आपको उसमें एक चीज बता दूं, कभी भी लॉजी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो है स्टडी। ठीक है। और कभी भी आईएसटी आ जाए तो वो उसको स्टडी करने वाला एक्सपर्ट हो सकता है, या वो पर्सन को इंडिकेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने स्टडी किया है, देखो सब में आईएसटी लगा है तो उसका मतलब पर्सन है, और लॉजी लगा हुआ है इसका मतलब सबने स्टडी किया हुआ। अब स्टडी किस किस का किया हुआ है वो देखिए। पहले तो जो चीज़ें आप जानते हैं वो देखिए। जियोलॉजिस्ट, जियो का मतलब क्या होता है? ये जमीन अपनी है ना, भू विज्ञान। तो जियोलॉजिस्ट कौन होता है? भू विज्ञानी। बायोलॉजिस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो ये वो लाइफ के बारे में स्टडी करता है, बायोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को स्टडी करने वाला, भाषा को स्टडी करने वाला फिलोलॉजी। और एटमोलॉजिस्ट वो होता है कि शब्दों का उत्पन्न कैसे हुआ, क्या वो वर्ड लैटिन थे, ग्रीक थे, है ना, क्या वे अमेरिकन वर्ड्स थे, तो इनका स्टडी करना एटमोलॉजी कहलाता है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वन हू स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो स्टार्स को पढ़ेगा यानी तारों का अध्ययन करेगा, प्लैनेट्स ग्रहों का अध्ययन करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, मीटेरोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। तो पहले जो चीज़ आप जानते हैं उसके बारे में देखिए। जियोलॉजिस्ट अभी मैं बता चुका हूँ, भूगर्भ विज्ञान होता है, तो ये नहीं है। और
मीटेरोलॉजिस्ट क्या होता है? ये होता है मौसम विज्ञानी होता है कि कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे नहीं होने वाली, ये स्टडी करने वाला ये भी नहीं होता। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर स्टार्स की स्टडी करता है और प्लैनेट्स की स्टडी करता है, तो ये क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? इंसान की जो राशियों का अध्ययन करता है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता है, तो ज्योतिष शास्त्र नहीं होगा, हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट देखेंगे, द साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, साइंस विज्ञान, एरोप्लेन के उड़ान का विज्ञान क्या कहलाता है? एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, उसका उड़ान का विज्ञान क्या कहलाएगा? एयरफोर्स 2021 का क्वेश्चन देखिए। पहले तो आसान आसान से जो वर्ड आप जानते हैं उनको आप कवर कर लीजिए। फ्लाइट, एक एरोप्लेन जिससे आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट। एविएशन, एविएशन में क्या होता है कि इसमें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये एविएशन ग्रुप है, ठीक है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स क्या होती है? साइंस होती है, इसके अंदर एरोप्लेन की स्टडी की जाती है, एरोप्लेन को बनाया जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है, तो एरोनॉटिक्स। और एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि जो एरोप्लेन है क्या वो हवा के साथ तालमेल बिठा पा रहा है, तो इसको एरोडायनेमिक्स बोला जाता। अभी हमारा आंसर क्या लगना है? साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन, तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं 126 पर। एनिमल प्लांट्स विच लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल और प्लांट जो पानी में रहते हैं, क्या उनको एम्फीबियन कहा जाता है, एक्वेटिक, आर्बोरियल या टेरेस्ट्रियल? तो चेक करते हैं जरा एक बार हम लोग। देखिए एम्फीबियन वो होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग है, ये वाटर में भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है। ये देखिए कुछ रेप्टाइल्स हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। एक्वेटिक केवल जो पानी में रहते हैं, तो अभी क्या बोला गया है? जो पानी में रहता है, जैसे फिश, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। आर्बोरियल, आर्बोरियल वो होते हैं जो लीव्स पर अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं, लीव्स खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, ठीक है, आर्बोरियल लीव्स। और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो जमीन पे रहते हैं। अभी हमारा आंसर क्या लग जाएगा? ऑप्शन बी, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, नेवी 2024। एम्फीबियन, क्रस्टासियन, रेप्टाइल, मैमल, सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। बोला गया है जो दोनों रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं, तो फ्रॉग ये जमीन पे भी रहता है, पानी पर भी रहता है, एम्फीबियन यानी उभयचर, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उभयचर। क्रस्टाशियन क्या होता है? जो ओशियन में तो रहते हैं, सागर में रहते हैं, लेकिन किसी खोल के अंदर रहते हैं। जैसे एक केकड़ा है, केकड़े के ऊपर खोल रहता है, एक झींगा है तो झींगे के ऊपर खोल रहेगा, सीपी है, सीपी के ऊपर खोल है, तो जिनके ऊपर खोल बना रहता है वो क्या कहते हैं? क्रस्टाशियन कहलाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल कौन होते हैं? रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंगते रहते हैं, जमीन पर रेंगने वाले रेप्टाइल होते हैं। मैमल्स, मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, वो मैमल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल। 128 पे, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है उसको क्या बोला जाता है? आर्मी क्लर्क 2023, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कानिबल, चारों को चेक करते हैं। अच्छा, इसमें से मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें एक वर्ड आ रहा है वोरस, वोरस का मतलब होता है ईटर, क्या होता है? ईटर, भोजन करने वाला। तो जिस जिसमें वोरस लगा हुआ वो सब भोजन करने वाला। कैसे कैसे भोजन करेंगे वो देखिए। कार्निवोरस, कार्निवोरस वो होता है जो मांस को खाता है, शेर क्या करता है? मांस को खाता है, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस, फ्लैश ईटर। कैनिबल, कैनिबल क्या होता है? ये भी मांस को खाता है, लेकिन ये किसको खाता है? ह्यूमन फ्लैश को खाता है, ह्यूमन बॉडी को खा जाएगा। हार्बीवोरस, हर्ब का मतलब क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करेंगे? प्लांट्स को खाएंगे। और ओमनीवोरस वो होता है जो प्लांट्स को भी खाता है, प्लांट्स को भी खाएगा और साथ में फ्लैश को भी खाएगा। तो अगर जैसे भालू की बात कही जाए तो भालू क्या करता है? फिश भी खा सकता है और ग्रीन प्लांट्स भी खा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 129, लिविंग
ऑन फ्लैश, जो मांस के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, फ्रूगीवोरस। जल्दी लगा दीजिए आंसर। अभी आपको बताया था मैंने, जो अपना जीवन मांस खा के व्यतीत करता है, ऑप्शन नंबर ए कार्निवोरस, मांसाहारी। अच्छा, हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो हरे, जो प्लांट्स वेजिटेबल्स को खाते हैं। ओमनीवोरस, जो प्लांट्स को भी खा जाएंगे और जो फ्लैश को भी खा जाएंगे, ओमनीवोरस। अच्छा, फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस वो होते हैं जो केवल अपना जीवन फ्रूट्स पर व्यतीत करते हैं। ये अपनी लाइफ किस पे, इनकी लाइफ साइकिल चलती है? फ्रूट्स पर चलती है, ये और कुछ नहीं खाते हैं, फ्रूट्स। क्लियर? नेक्स्ट, लिविंग ऑन ग्रास, जो घास के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नेवी एसएसआर 2021 का क्वेश्चन। क्या उनको हर्बीवोरस कहा जाता है? क्या उनको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है? देखिए, हर्बीवोरस में तो आते हैं प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस में देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ओमनीवोरस में जिसमें प्लांट भी आ जाए और एनिमल को भी खाएगा, दोनों को खाएगा। ग्रेमिनीवोरस, ग्रेमिनी वर्ड कैसा सुनाई दे रहा है? ग्रास के जैसा। ये अपनी लाइफ केवल ग्रास खाकर ही गुजारते हैं। ऑप्शन डी फॉर डेली, ग्रेमिनीवोरस, ग्रास होपर, यही आंसर ले, ठीक है, घास खाने वाला। लिविंग ऑन फ्रूट्स, जो अपनी लाइफ को फलों के ऊपर व्यतीत करते हैं, फल खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ग्रेनिवोरस और फ्रूगीवोरस। तो फलों का तो अभी मैंने बताया था, फ्रूगी, फ्रूगी का मतलब होता है फ्रूट्स। तो जो फ्रूट्स खा के अपनी लाइफ को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रूगीवोरस। आपका आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर, क्या लगा दोगे आंसर? ऑप्शन नंबर। जल्दी जल्दी बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए, कार्निवोरस, कार्नी में क्या होता है? फ्लैश होता है, मांस खाया जाता है। हर्बीवोरस में क्या होता है? प्लांट्स खाए जाते हैं। आपको यही क्लास में याद हो जाएगा। बार बार ऑप्शन रिपीट जो आ रहे हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ये वोरस वाला जो ऑप्शन है। और ग्रेनिवोरस, ग्रेनिवोरस का मतलब होता है जो केवल और केवल अनाज पर अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे चिड़िया केवल दाना खाती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी। लिविंग ऑन फिश, जो केवल फिश खाते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो पिशीवोरस, फ्रूगीवोरस, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। चेक कर लेते हैं जो चीजें आप जानते हैं। कार्नी का मतलब हो गया फ्लैश, फ्लैश ईटर। फ्रूगी, फ्रूगी का मतलब हो गया फ्रूट, फ्रूट्स खाने वाला। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट्स को खाने वाला। और पिशीवोरस मतलब जो फिश को खाता हो। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, पिशीवोरस, फिश को खा, ठीक है। नेक्स्ट 133 पर आते हैं। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो मानव के मांस को खा जाता हो, उसको क्या कहा जाता है? कानिबल, वेजिटेरियन, फॉलीवोरस और हर्बीवोरस। तो चेक कर लेते हैं क्या बोला जाता है। देखिए, जो चीजें आप जानते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में जो प्लांट्स को खाते हैं। वेजिटेरियन, जो केवल प्लांट्स को खाएंगे। फॉलीवोरस, इसमें वर्ड आया फॉली, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, जो अपनी जीव लाइफ को टूटी हुए पत्तों पर व्यतीत करते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते नीचे गिर गए, अब गिरे हुए पत्तों को खा रहे हैं, या पेड़ से पत्ते तोड़कर खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलीवर। खासकर ये गिरे हुए पत्तों को खाते हैं, फॉलीवर। अच्छा, कानीबल में ये इमेज थोड़ा गलत लग गई है मेरे से। कानीबल में वो होता है जो इंसानों के मांस को खाता है, इंसानों को खाता है। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कानीबल। द फोर्स दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसी फोर्स जो आपको सेंटर से बाहर की तरफ भेज दे। जैसे ये सर्कल है, सर्कल से बाहर की तरफ फेंक रही है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? एयर फोर्स 2021। अच्छा, आपको नौकरी के अंदर नहीं आने दे रही तो एयर फोर्स है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। तो चेक करेंगे छोटी छोटी चीजें। देखिए, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, ये बच्चा गिर गया तो फ्रिक्शन, घर्षण। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, नीचे की तरफ बंदा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण। सेंट्रीपेटल में क्या होता है कि जो फोर्स है वो सर्कल के अंदर की तरफ जा रही है, तो सेंट्रीपेटल, ये नहीं होगा। आपसे क्या बोला गया? ऐसी फोर्स जो बाहर की तरफ जा रही हो, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल।
यही आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 135, द फोर्स दैट मूव टुवर्ड द सेंटर, ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ पर जा रही है उसको क्या बोले? तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल कैसी होती है, जो फोर्स क्या करती है हमको बाहर की तरफ फेंकती है, और ऐसी फोर्स जो अंदर की तरफ फेंके हमको, एक मिनट दे दी, ऐसी फोर्स जो हमको अंदर की तरफ को फेंके उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल, यही इसका आंसर है। बाकी चीजें आपको मालूम है, ग्रेविटी आपको मालूम है, फ्रिक्शन भी आपको मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 136 पे। देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते तो हैं, आपका वॉच टाइम तो दिखता है हमको, लेकिन आपका ये नहीं दिखाई देता कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया। आप बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। हम आपसे कोई मनी चार्ज नहीं करते, हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं, बस हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं या आते रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसको क्या कहा? इनकॉरिजिबल, इंडेलिबल, इलीगल और इंसॉल्व, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो पहले तो देखते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, बैंक से कर्जा ले लिया लेकिन पटा नहीं पा रहे हैं, तो इंसॉल्वेंट, ये नहीं है। इलीगल, देखिए नो एंट्री में घुस रहे हैं तो इलीगल है, तो गैर कानूनी बात हो गई। इनडेलिबल, देखिए एक टैटो बनवाया है फॉर एवर मॉम, तो ये जो टैटो बनवाया है ये क्या है? इनडेलिबल है, अब ये बॉडी पे से हटेगा नहीं, अब इस टैटो ये तो मरते दम तक ही रहेगा, इनडेलिबल। इनकॉरिजिबल मतलब जो गलती हो गई है उसको सुधारा नहीं जा सकता है, जैसे इस बच्चे से ये कोई सामान टूट गया, शीशा टूट गया, तो शीशे को अब दोबारा से जोड़ा तो नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए यही आंसर होगा, असुधारणीय, इनकॉरिजिबल। 137, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? अनइंटेलिजिबल, इंडेलिबल, इलेजिबल, इम्यूटेबल, तो चेक कर लेते हैं। देखिए इनडेलिबल अभी मैंने आपको बताया, ऐसा मार्क जैसे दीवार के ऊपर इन्होंने कुछ बना दिया, इसको मिटाया नहीं जा सकता, इनडेलिबल, तो ये नहीं है। इलेजिबल का मतलब होता है ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो, खराब सी हैंडराइटिंग, तो ये भी नहीं। इम्यूटेबल होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रकृति की चीज हो, ये क्या होती है? प्रकृति की चीज है, जैसे प्रकृति ने कुछ बना दिया उसको बदलाव नहीं किया जा सकता, तो इम्यूटेबल। और अनइंटेलिजिबल, जिसको समझा नहीं जा सकता, ये बच्ची कुछ इसको बोल रही है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है लड़का, यही आंसर लगेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, ऐसी चीज जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है, नेवी एसएसआर 2021। इलेजिबल, इनकॉरिजिबल, इनवैलिड, विविड, तो इमेजेस को देख लेते हैं। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल, तो यही आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिसको पढ़ा नहीं। इनकॉरिजिबल, देखो ये बच्चा है, इस बच्चे ने क्या कर दिया, बहुत सारा सामान गिरा दिया, तोड़ फोड़ कर दिया है, तो इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ये नहीं होगा। इनवैलिड, अयोग्य हो, और विविड का मतलब होता है स्पष्ट, जैसे ये बच्ची इस रेनबो को स्पष्ट देख पा रही है, क्लियरली देख पा रही है, तो ये नहीं होगा, आंसर ए फॉर हमें। चलिए, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 139 है, और एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग 40 वाला। मैं आपको याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है, हम आपके लिए टॉप 251 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज को करने के बाद में आपके एग्जाम में 90% वोकेबुलरी में से आपको देखने को मिल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज सेट नंबर 7 था, और सेट नंबर 7 में हम 140 तक कंप्लीट करेंगे। कल हम लेकर आएंगे सेट नंबर 8, जिसमें 141 से लेकर 160 तक हम कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा टाइम को, रोजाना रात को 9 बजे सेट नंबर 8 के साथ हम हाजिर होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं
मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव, ऐसा मार्क जिसको हटाया नहीं जा सके। इंडेलिबल, इलेजिबल, इम्यूटेबल, अनअल्टरेबल। तो मार्क की बात आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जैसे इस लड़की ने एक टैटू बनवा लिया है, क्या ये टैटू को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता, अमिट। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई कैन नॉट रीड दिस, मैं इसे नहीं पढ़ सकता हूँ, तो इलेजिबल, ये नहीं होगा आंसर। समथिंग नेवर चेंज, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। तो जैसे जनवरी फरवरी आ गया, ये प्राकृतिक घटना, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा, इम्यूटेबल में यहाँ आई नहीं आएगा, ये गलत था, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। सॉरी इट इज़ टू लेट टू चेंज, अब किसी के बाल थे, बाल कट गए, अब वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना था बालों में, अब बदला नहीं जा सकता। आंसर डी फॉर डेली। चलिए 140 पर, अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसा डिसीजन जिसको बदला नहीं जा सकता है, क्या कहेंगे उसको? इर्रिवोकेबल, इंडेलिबल, इम्पोलाइट, अनएंटरेबल। तो चेक करते हैं क्या हो जाएगा, जिस डिसीजन को बदला नहीं जा सकता हो। इनडेलिबल क्या होता है, कोई टैटू बना दिया बॉडी पे तो उस टैटू को नहीं मिटाया जा सकता, तो ये तो साइड कर दीजिए। इम्पोलाइट का मतलब होता है रूड बिहेवियर, किसी से दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होगा। अनएल्टरेबल का मतलब होता है जो प्रकृति ने कोई चीज बना दिया और उस प्रकृति की बनाई हुई चीज को नहीं बदल सकते। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है, तो इस चीज जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इन सब चीजों को हम बदल नहीं सकते, ये नहीं है। इर्रिवोकेबल, अगर एक बार कोई फैसला ले लिया, कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन सुना दिया, इस फाइनल डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते हैं, ऑप्शन ए फॉर हमें, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।